हेलो गाइस, सरल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त समूह। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। रक्त क्या होता है, कैसे बनता है, रक्त का क्या कार्य होता है, रक्त के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। आज हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। रक्त समूह की खोज नहीं बोल के हम ये बोल सकते हैं कि रक्त समूह का जो एबीओ सिस्टम है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। एबीओ सिस्टम के अंदर 4 रक्त समूह आते हैं, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। इस सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। इस क्लास के अंदर हम 4 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे कि रक्त समूह का पता कैसे चलता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि कौन किसे रक्त दे सकता है। तीसरा, बच्चे का रक्त समूह माता पिता के रक्त समूह से कैसे निर्धारित होता है। और चौथा, हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव रक्त समूह और नेगेटिव रक्त समूह कैसे होता है किसी का भी। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हमें इस क्लास के अंदर पढ़नी है। ये जो फोटो है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है। ये पूरा डायग्राम अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ए बी एंटीजन एंटीबॉडी ये सब लिखा हुआ है, ये क्या है। ये क्लास के एंड होने तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको समझने के लिए 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एंटीजन। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ये मान लीजिए आरबीसी है। एंटीजन क्या होता है? पहली चीज तो एंटीजन एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। अगर आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, उस व्यक्ति का रक्त समूह ए हो जाता है। अगर ये, जैसे इसको बी मान लिया, अगर बी एंटीजन पाया गया तो उसका रक्त समूह बी हो जाएगा। और अगर ए और बी दोनों एंटीजन पाए गए तो उसका रक्त समूह ए बी हो जाएगा। और अगर कोई, जैसे ये है, ये आरबीसी, इसकी सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब जीरो एंटीजन, जीरो ब्लड ग्रुप, तो जीरो को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह जो टॉपिक है वो पढ़ते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि एंटीजन, एंटीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ये समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मैंने बताया प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी व्यक्ति की एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया एंटीबॉडी और एंटीजन कभी सेम नहीं हो सकते और एंटीजन के आधार पर रक्त समूह क्या होता है, डिसाइड होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका अगर रक्त समूह ए है तो उसका मतलब होगा उसके अंदर एंटीजन क्या है, ए है, मैंने आपको बताया। और एंटीजन ए है तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते सॉरी। तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा उसके अंदर? बी हो जाएगा। सेम, किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? बी होगा। एंटीजन क्या होगा? बी होगा और उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा? ए। जैसे किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे उसके अंदर और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी हुआ तो ये सेम हो जाएंगे और एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है शरीर के अंदर और इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है उसका मतलब क्या है कि कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन किसे खून दे सकता है और कौन किससे खून ले सकता है। इस चीज के लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि जो भी खून, जो भी रक्त किसी दूसरे रक्त के साथ मिल रहा है उसके अंदर जो एंटीजन है वो पहले से उस दूसरे रक्त में होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ओ की बात करें, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी किसी खून जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो किसी के भी खून में जा सकता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये ओ में भी जा सकता है, ये ए में भी जा सकता है, ये बी में भी जा सकता है और ये ए बी में भी जा सकता है। ए की बात करें, ए का क्या मतलब है? इसके अंदर ए एंटीजन है, ए एंटीजन है तो ये सिर्फ उसी रक्त में जा सकता है जिसके अंदर पहले से ए एंटीजन प्रेजेंट है। ये ओ के अंदर नहीं जा सकता, ये ए में जा सकता है क्योंकि इसके अंदर ए एंटीजन है। बी के अंदर नहीं जा सकता, बी के अंदर ए एंटीजन नहीं है और ए बी में ये
जा सकता है क्योंकि ए बी के अंदर ए एंटीजन है, तो इसमें जा सकता है। बी की बात करते हैं। बी बी क्या ओ किसी व्यक्ति का मान लो ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या उसे बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन नहीं है। बी वाला क्या ए को दे सकता है खून? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन नहीं है। मैंने बोला बी एंटीजन मतलब जो एंटीजन वाला खून किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, उस खून के अंदर भी वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या बी एंटीजन वाला बी को दे सकता है? हाँ दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन है। क्या बी वाला ए बी को दे सकता है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको दे सकता है। ए बी की बात करें, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो किसे किसे खून दे सकता है? वो ओ वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ए बी एंटीजन नहीं है। क्या इसके अंदर देखो ए बी एंटीजन है और बी बी एंटीजन है, इसके अंदर दोनों एंटीजन है, और इसके अंदर क्या है? सिर्फ ए एंटीजन है। तो अगर ये बी एंटीजन इसके शरीर में जाएगा तो इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये ए वाले को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास बी नहीं है। ए बी क्या बी को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन नहीं है, और ए एंटीजन अगर इसके शरीर में चला गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या ए बी को दे सकता है? हाँ, ए बी को दे सकता है। इससे आपको क्या समझ में आया? जो ओ है वो सबको रक्त दे सकता है। मतलब ओ क्या है? क्या समझ में आया? ओ क्या है? ओ यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। ए बी का आप देख पा रहे हो, ए बी सबसे सबसे खून ले सकता है। तो ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल प्राप्त करता है, ये किसी से भी खून ले सकता है। और आपको क्या समझ में आया इसके अंदर? एक चीज आपको ये भी समझ में आई कि ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही खून ले सकता है, ओ किसी भी और व्यक्ति से खून नहीं ले सकता। मतलब ओ क्या है? बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है जो बहुत आसानी से नहीं मिलता। किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत मुश्किल से खून मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही उसे खून दे सकता है। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन किसे खून दे सकता है और कौन किसे खून दे सकता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह क्या होता है। तो लैंडस्टाइनर और विनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक रीसस बंदर के खून में पाया कि ए और बी के अलावा भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, डी। तो सबसे पहले रीसस बंदर के अंदर मिला उन्हें, रीसस बंदर के रक्त में उन्होंने सबसे पहले ये डी एंटीजन खोजा। इसलिए ये रक्त समूह को आर एच रक्त समूह बोलते हैं, आर एच फैक्टर बोलते हैं। एक डी एंटीजन होता है ये। जिस भी व्यक्ति के रक्त में आरबीसी के ऊपर पाया जाता है एंटीजन, हमने देखा था ए एंटीजन होता है, एक होता है बी एंटीजन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी की सतह पर एक अलग विशेष प्रकार का एंटीजन भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डी एंटीजन। जिस भी व्यक्ति के रक्त के अंदर डी एंटीजन पाया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को, उसके रक्त समूह को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और जिस व्यक्ति के रक्त समूह में डी एंटीजन नहीं पाया जाता उसको हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात करेंगे कि बच्चे का रक्त समूह माता पिता के रक्त समूह से कैसे संबंधित होता है। तो यह हम पढ़ेंगे एक सवाल के माध्यम से। सवाल क्या है कि माता पिता के किस संयोजन से कभी भी रक्त ओ वाला बच्चा नहीं हो सकता। तो माता पिता के संयोजन क्या क्या दे रखे हैं? ए और ओ, ए बी और ओ, ए और ओ। यहाँ हम देखते हैं, कभी भी आपको ऐसे बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालना है तो आपको क्या करना है? डबल डबल मतलब पेयर्स में होना चाहिए हमेशा। जैसे मान लो माता का ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ ओ भी लिख लो, पिता का ओ है साथ में ओ लिख लो। ठीक है। ओ का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, तो हम ओ लिख लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है। ओ को ओ के साथ पेयर कर दो, फिर ओ को इस ओ के साथ कर दो। अब ए को ओ के साथ करो, ए को इस ओ के साथ करो। क्या क्या बना? ओ का मतलब क्या हो गया? ओ फिर से यहाँ ए और ए और ओ, इसका मतलब क्या है? ए ओ का मतलब क्या है? ए ओ का मतलब क्या है? ए। तो मतलब ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता का बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ओ हो सकता है या ए हो सकता है, इसके अलावा उनका कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि मान लो माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पेयर कर लो। तो लिख लिया, ए का ओ के साथ, ए का ओ के साथ, बी का ओ के साथ, बी का ओ के साथ। क्या क्या बना?
AO AO, BO BO, मतलब A हो सकता है या बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ नहीं हो सकता। अगर माता का AB है, पिता का O है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B में से कुछ होगा। O नहीं हो सकता, AB नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो माता का A है, पिता का भी A ब्लड ग्रुप है, तो क्या होगा? OO लिख लो, मैंने आपको बताया, ऐसे पेयरिंग करनी है। क्या होगा? OO OA AO A AA, इसका मतलब O A A A। तो मतलब अगर माता और पिता दोनों का ही ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चे का या तो ब्लड ग्रुप O हो सकता है या क्या हो सकता है? A हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप OO है, तो OO करके ऐसे पेयरिंग कर दो। क्या होगा? OO OO O, मतलब अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है, तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? सिर्फ O हो सकता है। सवाल क्या था? किस संयोजन से कभी भी रक्त प्रकार O वाला बच्चा नहीं हो सकता। यहाँ O हो रहा है, यहाँ O नहीं हो रहा, यहाँ A और B हो रहा है, तो ये संयोजन हो जाएगा AB और O से। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि माता पिता का ब्लड ग्रुप आपको दे रखा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये आप निकाल सकते हो। अभी हम एक और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, बॉम्बे रक्त समूह। यह एक दुर्लभ रक्त समूह है। इसकी खोज 1952 में वाईएम भिंडे ने करी थी। उन्होंने बॉम्बे नाम के शहर में, बॉम्बे के अंदर एक व्यक्ति के खून की जांच करते समय पाया कि उस व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा के अंदर एक अलग ही प्रकार का एंटीबॉडी पाया गया। कौन सा एंटीबॉडी? H एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी कुछ ही लोगों के, मतलब बहुत ही रेयर लोगों के खून के अंदर यह एंटीबॉडी पाया जाता है, और जिन लोगों के प्लाज्मा के अंदर यह एंटीबॉडी पाया जाता है, उनके ब्लड ग्रुप को बोल देते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके ऊपर सीधा सवाल आता है, कब डिस्कवरी हुई, किसने करी, इसके अंदर क्या अलग है। ठीक है, तो ये जो बेसिक जानकारी थी, ये मैंने आपको बता दी। अभी हम पढ़ेंगे एक बीमारी है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है कि जब पुरुष का खून जो होता है वो पॉजिटिव हो और महिला का रक्त नेगेटिव हो, तो ऐसा कपल एक ही बच्चा पैदा कर पाता है। एक के बाद जो भी बच्चे होते हैं, उसके अंदर जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसी टाइम पे रक्त संबंधी समस्याएं होने लग जाती हैं और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।